औरतों का मस्जिद जाना क्यों छुड़वाया गया? क्योंकि औरतें जब रुकू में जाती थी तो उनके पिछाड़ को देख करके पीछे के पुरुष नमाजी जो है वो उनका वजू टूट जाता था और उनका औजार करंट मार देता था। इसीलिए बोला गया कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद ना जाएं, नहीं तो पुरुषों का वजू टूट जाता है और पुरुषों के दिमाग में कुछ और गंदगी आ जाती है। तो वो भी वही बात थी कि महिलाएं कंट्रोल करें, क्योंकि पुरुषों का दिमाग खराब हो जाता है। हमें हिजाब पहनाने क्यों बोला जाता है? हालांकि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरे अल कुरान में हिजाब, अबाया, नकाब, बुर्का का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है। जिल्बाब का जिक्र है। जिल्बाब का मतलब लूजर आउटफिट होता है। रटते रटते तो मेरी जुबान में रटा गया है ये। तो हमें नकाब क्यों पहनने के लिए बोला जाता है? क्योंकि हमें देख करके मुसलमान पुरुष जो होते हैं उनके औजार में करंट लग जाता है। तो गलती उनकी है, लेकिन नकाब हमको पहनना है। प्रॉब्लम उनके नफ्स का है। अश्लील वो है, लेकिन मस्जिद हम नहीं जा सकते। अश्लील वो है, पढ़ते वो नहीं है, निकम्मे वो रहते हैं, आवारा अब्दुल्ला बन के वो घूमते हैं, पर हमें एजुकेशन से पीछे रहना है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान और मशहूर पत्रकार अंबर जैदी। दोनों डिस्कस करने वाले हैं। जाकिर नाइक ने पाकिस्तान में जाकर जो कांड किया है, इसी के ऊपर डिस्कशन होगा और किस तरह से महिलाओं को लेकर हमेशा नाजिया इलाही खान खड़ी रहती हैं, ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और वहीं काफी कुछ नाजिया ने अपने इस वीडियो में डिस्कस किया है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जय हिंद, नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ और हमारे साथ एक बार फिर से आज नाजिया इलाही खान मौजूद है। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, नमस्कार, जय जय श्री राम। कैसी हैं अंबर आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत सारे गाली और बहुत सारे कर्ज के बाद भी बड़ी चहक रही हूँ, बड़ी मस्त हूँ। कोई बात नहीं, गालियां तो हर नाश्ते में और डिनर में मिलती है हम लोगों को, तो अब मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं है, कोई हर रोज की बात है। लेकिन आजिया, पिछले ये जो पूरा अक्टूबर शुरू हुआ और इस सब पूरे महीने में हमने कुछ इस तरह की चीजें विटनेस की, चाहे हम जाकिर नाइक को देखें, चाहे हमारे ही देश में कुछ इस तरह के जाकिर नाइक के जो छोटे छोटे मिनिएचर्स हैं उनकी बातें करें। एक अलग ही माहौल हमें देखने को मिला। जाकिर नाइक की जो पाकिस्तान की विजिट है, हालांकि वो अभी चल रही है, लेकिन जिस तरह की बातें खासतौर से उन्होंने मिसोजिनिस्टिक रिमार्क्स किए हैं, उसको लेकर पाकिस्तान में बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। भारत में तो उतना नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो मेंटालिटी है, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, चाहे भारत में हो, जाकिर नाइक भी भारतीय ही, पाकिस्तान पहुंचे वो बात अलग है। व्हाट इज दिस मेंटालिटी? हाउ डू यू सी दिस? इस मिसोजिनी को और इस अश्लीलता को, इस ठरकबाजी को तो भारत ने डेकेड संभाला है। जाकिर नाइक कोई पहली बार तो यहाँ पर ये बात नहीं, मतलब पाकिस्तान में ये बात नहीं बोल रहा है। हमारे भारत में डेकेड उसने ऐसी ही बात बोली है। ये कहें कि पाकिस्तान में 17 दिन में वो खतरा बन गया। 17 दिन में ही लोग, महिलाएं जो हैं और वहां के मुफ्ती और कारी जो है, वो चप्पल जूता लेकर के और फतवा का चिट्ठा लेकर के उसके खिलाफ निकल गए हैं। पर हमारे भारत में वो डेकेड ऐसी बेहुदा और अश्लील बातें कर रहा था, हमारे इस्लाम को बदनाम कर रहा था, हमारे इस्लाम का नाम खराब कर रहा था, तो उसके ऊपर कोई कुछ भी नहीं हो रहा था। कुछ भी नहीं। पाकिस्तानी तो रिएक्शन दे रहे हैं, हमारे बाप दादा ने तो रिएक्शन भी नहीं दिया। पाकिस्तान की महिलाएं तो चप्पल जूता रोड पर निकाल रही हैं कैमरा के सामने। हमारी दादी और हमारी अम्मा ने तो चप्पल जूता भी नहीं निकाला उसके ऊपर। हमारे पाकिस्तान में तो वहां के जो खारी और मौलवी हैं वो उसके ऊपर फतवा जारी करने की भी बात कर रहे हैं, पर हमारे मौलवी और खारी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नुमानी और मदनी और रशीदी, उसने तो कुछ नहीं बोला उसके खिलाफ, कुछ भी नहीं, एक लफ्ज नहीं। और आप देखें कि 1 अक्टूबर को जब जाकिर नाइक पाकिस्तान में ABN पाकिस्तान न्यूज चैनल के साथ बैठकर पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसने पूरे दावे के साथ बोला कि भाई 3 मिलियन मुसलमान आज भी भारत में उसको फॉलो करते हैं, उसके फॉलोअर है, उसके भक्त है, उसके मुरीद है। कल को जाकिर नाइक अगर मर जाता है तो आप क्या बात कर रही हैं? यहाँ पर जनाजे की नमाज होगी भारत में, उसके नाम का, उसके फोटो का यहाँ मजार बनेगा।
लोग चादर चढ़ाने के लिए जाएंगे जाकिर नायक के कब्रिस्तान पे, फोटो वाले कब्रिस्तान पे। फूल की चादर लोग खरीदेंगे 1,000 रुपए में, चांदी का गेट लगवाएंगे, धागा बांधेंगे। जाकिर नायक, इस्लामिक स्कॉलर जाकिर नायक, मेरी ये मन्नत पूरी करवा देना। पाकिस्तान में हो सकता है कि उसको चप्पल जूता मार के निकाल भी दिया जाए 1 हफ्ते में, पर क्या हमारे भारत के मुसलमानों ने वो रिएक्शन दिया जो आज पाकिस्तान के मुसलमान रिएक्शन दे रहे हैं जाकिर नायक को? जिस एफर्ट से, जिस एनर्जी से पाकिस्तान के क्रिश्चियन, पाकिस्तान के पश्तूनी, पाकिस्तान के हिंदूज उससे सवाल कर रहे हैं कि हमारे भारत के हिंदूज ने और क्रिश्चियन ने जाकिर नायक के आंखों में आंखें डाल करके सवाल किया था। आप 2 दिन पहले की बात देखो, जाकिर नायक की इस्लामिक तकरीर चल रही थी, एक क्रिश्चियन लड़के ने उससे कहा कि आप बाइबल को, आप होते कौन है बाइबल को गलत ठहराने वाले? फिर जाकिर नायक ने उसको झाड़ा है, उसको बेइज्जत किया है। वो फिर कह रहा है कि आप ये सब मुझे मत बोलिए और अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर करिश्मा नहीं है, अगर मिरेकल नहीं है, तो फिर चांद के 2 टुकड़े कैसे हो गए? अशहदों की उंगली पर पहाड़ कैसे रुक गया? दिन और रात कैसे हो गया? उसने, ये क्रिश्चियन लड़के ने पूछा है जाकिर नायक से, क्या हमारे भारत में जब डेकेड जाकिर नायक यहाँ पर प्रीच कर रहा था, तो हमारे भारत के हिंदू और क्रिश्चियन ने ऐसे कट्टर और ऐसे कठोर सवाल पूछे थे जाकिर नायक से? जाकिर नायक मंच पर बैठा हुआ था और वहां के पाकिस्तान के एक हिंदू प्रोफेसर ने पूरी की पूरी कृष्ण भगवान की श्लोक पढ़ करके सुनाई कि मजहब के आधार पर आपके यहाँ काटा जाता है, हमारे यहाँ इंसानियत दिखाई जाती है। भाई, पूरी एक पीस टीवी चल रही थी भारत में, किसने रोका? कांग्रेस के नेतृत्व में चल रही थी, किसी ने रोकने की कोशिश की? अगर कांग्रेस तो खैर जमात इस्लामी को पालता है, कांग्रेस लश्कर तैयबा को पालता है, कांग्रेस यासिन मलिक को पालता है, कांग्रेस याकूब मेमन को पालता है, कांग्रेस अफजल गुरु को पालता है, कांग्रेस बुरहान वानी को पालता है। जब सबको पता था, लेकिन एक बड़ी मेजोरिटी तो खड़ी हो सकती थी जाकिर नायक के खिलाफ। जो हिंदू जाते थे कन्वर्शन करवाने के लिए अपना, वो हिंदू तो सवाल पूछ सकते थे कि भाई आपके यहाँ कहा गया है इन्फिडल्स को मारना, काफिरों को। हमारे यहाँ तो भगवत गीता के श्लोक में नहीं बताया गया कि कोई अगर अल्लाह को मानता है तो उसको मार डालो। आपके यहाँ तो गुस्ताखे रसूल की सजा सर तन से जुदा का नारा है। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं है कि अपमान राम की सजा सर धड़ से जुदा, हमारे यहाँ तो यह नारा नहीं बना। तो जो काउंटर क्वेश्चन आज पाकिस्तान कर पा रहा है, कितने सफोकेटिव माहौल में भी, हमारे यहाँ भारत में तो मतलब बस ना चलता तो उसका पैर धो करके मुसलमान पी लेता। मैं इसको इस तरह से देख रही हूँ नाज़िया, जो आप बोल रही, मैं भी इसी एनालिसिस पे पहुंचू कि मतलब हालांकि मुझे ये लगता था कि शायद भारत के मुसलमान ज्यादा एनलाइटन हैं, हम बहुत ज्यादा पाकिस्तान वालों से बेहतर हैं, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचू कि भारत से कहीं ज्यादा जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो एनलाइटन है और वो हिम्मत रखते हुए इस्लाम को सही तरह से समझते हैं और इस तरह के लोगों को किस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हैं। एक एक सवाल और जिस तरह से किस तरह के सवाल पूछे हैं, चाहे मुसलमानों की बात करें या फिर जो और लोग जो दूसरे धर्मों से थे उनकी बात करें, लेकिन पूरी तरह से जो कलाई पाकिस्तान ने खोली है जाकिर नायक की, उसकी दाद देनी पड़ेगी। लेकिन नाज़िया, उसके अलावा पिछले हफ्ते की बात है, सज्जाद नोमानी जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बच्चों को लेकर कुछ इस तरह का बयान दिया कि बच्चों की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, उनको स्कूल कॉलेज ना भेजें, उस भेजने की वजह से वो अपने स्कूल कॉलेज जाती हैं तो किरदार का सौदा करती हैं, गलत हरकतें करती हैं। 8-9 साल की बच्चों के जज्बात और डिमांड्स ऐसी हैं जैसे 15, 16, 18, 20 साल की लड़कियों के होते हैं। उनका मकसद था सेक्सुअल डिजायर से, तो लिहाजा ये कि मतलब बच्चियों को ना पढ़ाएं, उनकी शादी कर दें 5-7 साल के उम्र में और सज्जाद नोमानी जैसे लोगों के हवाले कर दें। बच्चियों के ना कोई अधिकार है, ना कोई उनकी इंडिविजुअलिटी है, अगर शादी ना करें तो वो बाजारों हैं और मतलब ना वो काम करें ना पढ़े लिखे। एक सिर्फ महिलाओं को लेकर जो इस तरह की बात है, उसके बाद जब इस पर चर्चा होती है तो साजिद रशीदी कहते हैं हिंदू तो अपने जिन देवियों की पूजा करते हैं उन्हीं उनका बलात्कार भी करते हैं। ये बात उन्होंने कही इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए, पिछले हफ्ते की बात है, फ्राइडे की।
मैं उस डिबेट में मैं भी शामिल थी, हालांकि वो स्टूडियो में नहीं थे, लेकिन इधर से प्रोफेसर कपिल कुमार, उन्होंने काफी गुस्सा किया। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की मानसिकता जो अपनी बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए इस तरह की मानसिकता रखते हैं, तो फिर हम उनसे वैसे भी दूसरे धर्म की महिलाओं के लिए, देवियों के लिए सम्मान की उम्मीद किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन आज जो समय है, आपको नहीं लगता कि हमें उनको सिखाना चाहिए कि हमें दूसरे के धर्म का भी सम्मान करना है? अंबर, आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको पाकिस्तान की लड़कियां वाकई में हमसे ज्यादा एनलाइट और भारत के मुसलमान बेटियों से और महिलाओं से ज्यादा एनलाइट है। उसकी बहुत सारी रीजन मैं पहले बता दूं, फिर नुमानी और साजिद रशीदी पर आते हैं। पश्तून की एक लड़की ने जाकिर नायक के आंखों में आंखें डालकर कहा कि ये इस्लामिक देश है और लोग 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, लेकिन पेडोफाइल वाली हरकत भी यहाँ पर हो रही है और नशा भी यहाँ पर मुसलमान करते हैं। हालांकि इज्तिमा में जाते हैं, तबलीग में जाते हैं, चिल्ले में जाते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं। जाकिर नायक ने उसको झाड़ दिया, डांट दिया, डपट दिया, लेकिन वो अपने सवाल पर बिल्कुल स्टक रही। और बाद में जाकिर नायक ने काफी लोगों से प्रेशराइज भी करवाया कि वो माफी मांगे इन फ्रंट ऑफ कैमरा, लेकिन वो माफी नहीं मांगी। ठीक है, अब देखिए आप कि मैंने पश्चिम बंगाल में बलात्कारी मोहम्मद खैबर की बात कही थी और मोहम्मद अवैस की बात कही थी कि इसको फांसी पे चढ़ा, तो मेरे नाम से फेक ब्लास्फेमी का केस हुआ, मुझे डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया और फिर मैं 2 घंटे में बेल लेकर के रिटर्न आई और अभी भी कंटिन्यूअसली मेरे ऊपर FIR हो रहे हैं। अब आप सोचो, इससे भी तो अंदाजा होता है कि भारत के मुसलमान जो हैं वो जाकिर नायक के मुरीद है, लेकिन पाकिस्तान के मुसलमान जो है वो सिर्फ अल कुरान को मानने वालों में से, वो कोई भक्ति में नहीं जा रहे, वो कोई मतलब मजार परस्ती में ये नहीं जा रहे। वो जो सवाल करना है वो वहां की बेटियां कर रही हैं और माफी नहीं मांगनी है तो नहीं मांगनी है। वो पश्तून की लड़की ने माफी नहीं मांगा, तो फिर भी वहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है भैया। हमारे भारत में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है कि मुसलमान अगर बलात्कार करेगा तो आपको चुप रहना है एकदम, और आप चुप नहीं रहिएगा तो आपको मजा चखाया जाएगा, फिर आपकी मॉब लिंचिंग कराई जाएगी, आपके नाम का पुतला जलाया जाएगा, आपके ऊपर हजारों FIR कराए जाएंगे। भारत का मुसलमान ना अल्लाह के इंसाफ पर यकीन करेगा और ना ही कानून पर यकीन करेगा। यह भारत के मुसलमानों ने क्रिस्टल क्लियर बता दिया है। बहराइच वाले मामले में भी बता दिया, कन्हैया वाले मामले में भी बता दिया, और उससे पहले और भी बहुत सारे मामले में बता दिया है कि ना ही वो अल्लाह के इंसाफ पर भरोसा करता है भारत का मुसलमान और ना ही कानून पर भरोसा करता है, वो अपना इंसाफ खुद कर देता है। आपने नुमानी की बात कही, क्योंकि मुसलमान लड़के पढ़ते नहीं हैं इसलिए हमें नहीं पढ़ना चाहिए इतना ज्यादा। ठीक है, अब ये कुछ नया तो नहीं है ना मेरे लिए, ना शॉकिंग है ना आपके लिए। आप याद कीजिए, जब मिस्र का जमाना हुआ करता था, या हम 620 AD में चले जाएं, या हम हजरत याकूब के जमाने में चले जाएं, या हजरत इब्राहिम के जमाने में चले जाएं, या हम थोड़ा और इधर आते हैं, हम मुगल के जमाने में चले जाएं, औरतों का मस्जिद जाना क्यों छुड़वाया गया? क्योंकि औरतें जब रुकू में जाती थी तो उनके पिछाड़ को देख करके पीछे के पुरुष नमाजी जो है वो उनका वजू टूट जाता था और उनका औजार करंट मार देता था। इसीलिए बोला गया कि मुस्लिम महिलाएं मस्जिद ना जाएं, नहीं तो पुरुषों का वजू टूट जाता है और पुरुषों के दिमाग में कुछ और गंदगी आ जाती है। तो वो भी वही बात थी कि महिलाएं कंट्रोल करें, क्योंकि पुरुषों का दिमाग खराब हो जाता है। हमें हिजाब पहनाने क्यों बोला जाता है? हालांकि हिजाब इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। पूरे अल कुरान में हिजाब, अबाया, नकाब, बुर्का का कहीं पर कोई जिक्र नहीं है, जिल्बाब का जिक्र है। जिल्बाब का मतलब लूजर आउटफिट होता है। रटते रटते तो मेरी जुबान में रटा गया है ये। तो हमें नकाब क्यों पहनने के लिए बोला जाता है? क्योंकि हमें देख करके मुसलमान पुरुष जो होते हैं उनके औजार में करंट लग जाता है। तो गलती उनकी है, लेकिन नकाब हमको पहनना है। प्रॉब्लम उनके नफ्स का है। अश्लील वो है, लेकिन मस्जिद हम नहीं जा सकते। अश्लील वो है, पढ़ते वो नहीं है, निकम्मे वो रहते हैं, आवारा अब्दुल्ला बन के वो घूमते हैं, पर हमें एजुकेशन से पीछे रहना है। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह से पाकिस्तान में जाकर जाकिर नायक ने अपनी फजीहत कराई।
नाजिया इलाही खान ने बहुत अच्छे तरीके से जाकिर नाइक की कुंडली खोल कर रखी और उन्होंने कहा कि जाकिर नाइक भारत में भी इसी तरह की हरकतें करता रहा, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं ने भी कुछ कहा नहीं या फिर मुसलमानों ने भी कुछ उस पर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तान की लड़कियों ने, पाकिस्तान के यंगस्टर्स ने काफी सवालात जाकिर नाइक से किए और वो जवाब भी नहीं दे पाया। आपने देखा, इससे पहले हमने कई वीडियोस जाकिर नाइक के ऊपर पोस्ट किए हुए थे जहां पर वो क्रिश्चियन लड़के से बात कर रहा था, एक लड़की से बात कर रहा था, लेकिन उनके बातों का जवाब देने के बजाय उनको ही उल्टा डांट रहा था। तो दोस्तों, ये किस तरह का स्कॉलर है जो सामने वाले की क्वेरी को सॉल्व नहीं कर पाता। सिर्फ इस्लाम का पाठ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, वह वहां पर जाकर पाकिस्तान में लोगों को बता रहा था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उल्टा उसके ऊपर पाकिस्तान में फतवा जारी कर दिया गया। दोस्तों, भारत से भगोड़ा घोषित जाकिर नाइक अब इंडोनेशिया में रहता है और वहां से सारी गतिविधियां ऑपरेट करता है। लेकिन जब पाकिस्तान में गया, उसे लगा कि मैं यहां पर बहुत बड़ा सेलिब्रिटी बन जाऊंगा, तो महिलाओं ने, यंगस्टर्स ने काफी उसके बातों का बहिष्कार किया। कुछ कंट्रोवर्शियल बातें भी रही जहां पर उसने कहा कि महिलाओं को स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, महिलाओं को घर पे ही रहना चाहिए वगैरह वगैरह। और जाकिर नाइक ने जो सबसे कंट्रोवर्शियल बयान दिया कि लड़कियां जो शादी नहीं कर पाती हैं उनको किसी शादीशुदा आदमी से शादी कर लेनी चाहिए और उनकी तुलना बाजारू औरत से की। तो इसके ऊपर पाकिस्तान में काफी बवाल भी मचा है और नाजिया इलाही खान ने जिस तरह से जाकिर नाइक के बारे में बताया है, काबिल तारीफ है। और जब भी कोई महिला अपने अधिकारों को लेकर बात करती है तो उसे गलत समझा जाता है, लेकिन भारत की बेटी, भारत की शेरनी नाजिया इलाही खान ने काफी ब्लंट रिएक्शन, काफी हद तक उन्होंने सारी बातें बताई हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान में ही क्यों? दरअसल जाकिर नाइक को डर सता रहा है जब से पाकिस्तान में अज्ञात हमलावरों ने एंट्री ली है। अज्ञात हमलावर भारत के दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर ठोक रहे हैं और उसे ये डर सता रहा है। इसीलिए पाकिस्तान में अपना बेस बनाने के लिए शायद वहां पर कॉन्वोकेशंस चल रही थी और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जब उनको इनवाइट किया था तो वहां की एयरलाइंस ने उनसे चार्ज कर लिया। काफी बातचीत होने के बाद एयरलाइन के सीईओ ने कहा कि हम तुम्हें 50% डिस्काउंट देता है, लेकिन जाकिर नाइक उस पर भड़क गया। उसको सब कुछ फ्री में चाहिए था और वकालत करता है कि हमें इस्लाम फॉलो करना चाहिए। दोस्तों, जो जिसके हक का है वो उसको देना चाहिए, ये चीज उसको भी समझ आनी चाहिए। क्यों जबरदस्ती उस एयरलाइन के पीछे पड़ा था कि मुझे फ्री टिकट दो, फ्री लगेज दो। दोस्तों, आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।